अपनी जुबान और अपने अमल से अल्लाह के बंदों के साथ बेहतर मामला करना। दो चीजों से खास कर, किस किस से बोलिए, बोलिए, अपनी जुबान और अपना अमल, ये दो चीजों से क्या करना, फायदा पहुंचाना। नुकसान फायदा पहुंचाना मतलब नुकसान नहीं करना। दो पॉइंट्स है यहाँ पर, आपकी जुबान से और आपके अमल से अगर आपके साथ रहने वाले लोग महफूज नहीं है तो आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती। खुश रहना है तो आपकी जुबान और आपके अमल से क्या होना, आपके साथ रहने वाले बंदों को फायदा होना, नुकसान नहीं होना। फायदा अगर नहीं करे तो नुकसान होता ही होता। हमारे पास होता क्या, लिप सर्विस वाले बहुत होते हमारे पास, बातें करने वाले बहुत, लेकिन काम के टाइम पे टाटा बाय बाय। बोलने वाले ने ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, सब लंबी पूरी एक डिक्शनरी हम लिख सकते हैं उनके अल्फाज की, लेकिन जब काम का वक्त आए तो सॉरी गायब, वो डिक्शनरी पूरी गायब। लिप सर्विस खाली करके अपने काम को बर्बाद नहीं करेंगे। बात तभी करना जब वाकई उस बात का फायदा हो। बेकार की बातें करेंगे तो आपको भी नुकसान और आपके साथ रहने वाले लोगों को भी नुकसान। इससे जो सुकून की जो जिंदगी है ना वो बर्बाद होगी, ठीक है। और काम, बाज लोग होते ऐसे कि काम करते गधे की तरह मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, फुल मेहनत करते, उसमें कुछ तो भी एक लफ्ज बोल के पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला देते। मिसाल बोलूं, हमारे घर के काम, सुबह से मैं ये पकाई, ये करी, वो करी, ऐसा करी, वैसा करी। जब करे ही तो बोल के आप उसको बर्बाद क्यों कर रहे? और खास तौर पर ना, अब ये मामला किसमें आ गया मालूम, नई नवेली बहुएं जो रही थी ना उनके अंदर आ गया। सच में हमारे अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप वाकई देखो इससे होता क्या, आप जबरदस्त पकाया, हमको खुद को तकलीफ होगी इससे। अगर हम पूरा काम करके हम खुद ही अगर ऐसे अल्फाज, जहरीले अल्फाज बोल देंगे ना तो खुद को कैसे तकलीफ होगी। आप इतनी जबरदस्त सुबह से शाम तक मेहनत करके बिरयानी बनाए और लास्ट और सब हमारा कुछ करना पड़ता, आने वाले खाली आते और खा के चले जाते, अब खाने वाला खाता और नहीं खाया तो तकलीफ किसको होती, नहीं कुछ होती। अपना सुकून बर्बाद हुआ नहीं हुआ वहां, फिर सब करके दो छींटे मारिए तो खत्म, चले गया। जबरदस्त दूध में एक खतरा जहर मिला दिया हो, तो ये काम कभी भी नहीं करना। जब हमारी अगर जुबान चले तो हमारा काम भी होना चाहिए, और अगर हमारा काम करे तो फिर जुबान से वो अल्फाज नहीं निकलना चाहिए जिसकी वजह से हमारा काम बर्बाद हो, ठीक है। हमारी जुबान और हमारे अमल से लोगों को अगर फायदा पहुंचा सकते हैं, फायदा जितना हो सकता है उतना पहुंचाइए, उनको हमारे नुकसान से, हमारी जात के नुकसान से बचाना, ठीक है। हाँ, ये 6 चीज होगी। 7th चीज बड़ी अहम है, ये भी हमारा जो प्रेजेंट है ना उसको फोकस करना, वरना हमारी पूरी जिंदगी किस में जीते हैं हम, पास्ट, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, नानी ऐसा करके मर गए, दादी वैसा करके मर गए, हमारे साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। आप मुझे वल्लाह अपनी जुबानों से इस बात की गवाही दीजिए, जब 4 लोग जमा होते हैं तो उसके अंदर पास्ट की कितनी बातें होती है और प्रेजेंट की कितनी बातें होती है और फ्यूचर की कितनी बातें होती है। उसमें 90% बातें कौन सी रहती है, पास्ट में रहने वाला ना कभी खुश नहीं रह सकता। जो हो गया वो हो गया ना, अब जो होने वाला है उसको लेकर भी हम परेशान रहते, अब जो है हमारे पास उसको नहीं देखते। बच्ची का रिश्ता कैसा आता कि किसको कैसा लोगों को देते कि उन्हें कमाने वाले रहता कि नहीं रहता कि बच्ची को हमारे सुकून से देखता कि नहीं देखता कि। अम्मा आज को देखना, आज मिसाल दूं, मिसाल देती, कल आप दाल बनाए थे, ठीक है, घर में जाके सभी दाल नहीं बने थे, कल दाल बनाए थे और आप कल के
लिए, आने वाले कल के लिए मुर्गी का जबरदस्त मसाला लगा के रख दिया। आप कल बिरयानी बनाना है या जो भी बनाना है, आज आपको भूख लगी है, बोलिए आप कल की दाल को याद करेंगे या आने वाले कल के मुर्ग मसाले को याद करेंगे? आज भूख लगी, अब क्या करेंगे? बोलिए। कल की दाल खत्म हो गई, वो कल बनने वाला है। भूख तो आज लगी है। किचन में जाएंगे, जो है वो खा लेंगे ना, राइट? ना कल की दाल को याद करेंगे, ना आने वाले कल के वो जबरदस्त जो भी बनने वाला है उसको याद करेंगे। आज भूख लगी तो आज जो सामने है वो खाएंगे ना। तो आज को देखो, प्रेजेंट को देखो। आज आप, अगर आप आज को एंजॉय करना छोड़ दोगे ना, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली का जो तसव्वुर है ना, वो खत्म हो जाएगा। आज मेरे पास जो है उसको एंजॉय करो, उसको जियो, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी इताअत कर सकते हो करो। इसीलिए हमारे जितने असलाफ थे ना, वो ना अपने गुजरे हुए कल के ऊपर अफसोस करते थे, ना आने वाले कल की फिक्र करते थे। आज है तो गोया ऐसे जीते थे जैसे कि अब मेरा आने वाला कल है ही नहीं। सुबह करते तो ना शाम की फिक्र करते, और शाम करते तो सुबह की फिक्र। अपने हाल में जियो, अपने हाल में जियो। और जब हम हाल में जिएंगे ना, ये जो गमों का पहाड़ है ना, ऐसा हो गया रिश्ता टूट गया, मत टूट गया ना, जाने देना, टूट गया, खत्म हो गया। हाँ, जज्बात इंसान के होते हैं, वो जज्बात वक्तिया तौर पर है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। उसको खत्म करो, करना ही होगा। माजी को लेकर अगर आप जिंदगी गुजारेंगे तो आप आपके हाल को बर्बाद कर बैठेंगे। और मुस्तकबिल की फिक्र क्यों? मुस्तकबिल किसी ने देखा है? नहीं देखा है, तो फिर हमारे आज को बर्बाद हम क्यों करें? नहीं, आज जो हो सकता वो करें। आज भूख लगी तो आज ही खाएंगे ना कल का आएगा, ना आने वाले कल का हमको आज मिलने वाला है। राइट? मिसाल दी ना तो बैठ जाती है जहन में, अच्छा बैठी, खाने पीने की चीज़ हम जबरदस्त बैठती है हमारे पास, है ना? हाँ, क्योंकि दावतों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त याद रहता ना, क्या क्या बना क्या क्या नहीं बना, तो अच्छे से याद रहता हूँ। ठीक है, तो हमको करना क्या है बोलिए? आज प्रेजेंट, ठीक है? और प्रेजेंट ओके जो है खुश। अब देखिए, आप गौर करके देखिए, आप वाकई आपकी जिंदगी में खुशियाँ आएगी। आप खुश हंसना मुस्कुराना शुरू कर देंगे आप, अगर आप माजी को छोड़कर, अपने मुस्तकबिल को छोड़कर आप अपने हाल पर तवज्जो देंगे। बाज लोग ऐसे तो मुस्कुराते ही नहीं, उनको देखे तो ऐसा लगता है बेचारों के ऊपर अब पता नहीं कौन सा पहाड़ लाकर रख दिया गया। नहीं, उनको देखे तो बाजू वालों की पूरी हंसी चली जाती। नहीं, हम ऐसे नहीं बनना, ठीक है? एकदम साइलेंट मोड में आके सब लोग हंस रहे, तब भी अगर ऐसे अगर बैठेंगे तो जितने हंसने वाले लोग हैं ना बेचारे, वो भी क्या करेंगे? बेगैरती महसूस करेंगे कि हम हंस रहे और उनमें खामोश है। तो हम किसी की हंसी को बंद करने का जरिया नहीं बनना, ठीक है? अब वो खैखा वाली, छिचोरे वाली जो हंसियाँ रहते ना, वो हंसी भी नहीं रहना, ठीक है? वो भी नहीं रहना, हमारे पास बहुत ज़्यादा रहती वो। तो अब क्या करना? हम हाल पे तवज्जो देना। हमारा जो प्रेजेंट है, अब जो हम कर सकते हैं वो कर लो, ठीक है? हाँ, अब उसके बाद आइए, कितनी चीजें हो गई जी? 6-7, पक्का 7 ही छुई? हाँ, तो प्रेजेंट में है फिर आप लोग। चलिए 8वीं चीज देखिए। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से कमतर वालों को देखना, और तकलीफ के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखना, और तकलीफ के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना, ठीक है? हमारे पास अगर 2 रूम का हमारा घर है तो उसको देखना जिसके पास 1 रूम का घर है, और अगर किसी के पास 1 रूम का घर है तो उसको देखना जिसके पास घर ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है हमारे पास। अगर जाती घर नहीं है तो किराए का तो है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अपने से कमतर वाले को देखना हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे पास 1 महीने का राशन है, तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 दिन का खाना नहीं है। होगा क्या? दिल में ना सुकून आएगा, जिंदगी में घरों में सुकून आएगा,
खुशी आएगी। हमारे पास है ना, लोगों के पास वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हमारे पास सेहत है, लोगों के पास वो भी नहीं है। देखिए आप सुकून आ रहा नहीं आ रहा, खाली ये अल्फाज खाली हम बोले तो सुकून आ रहा नहीं आ रहा। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखना, और तकलीफ के मामले में हमेशा अगर आपको तकलीफ हो रही ना तो आप से ज्यादा जिसको तकलीफ हो रही ना उसको देखना, अल्लाह मुझे उतनी तो तकलीफ नहीं है ना। कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में तड़प रहे, मच्छी भी नहीं तड़पती, उससे ज्यादा खतरनाक हालत में तड़प रहे, सिर्फ एक सांस की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमको तकलीफ तो नहीं है, छोटी मोटी दर्द है, चला जाएगा। देखिए आप कैसा सुकून आ गया ना। हमसे ज्यादा लोगों को कई बीमारियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बीमारी है चली जाएगी, कोई बात नहीं, उतनी तो बीमारियां नहीं है। हम उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। कई ऐसे लोग हैं जो बेड पर है तो बेड पर ही है, हमारे कमर में दर्द है, लेकिन हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उतना तो नहीं है कि हम लेट जाएं। सुकून आया, खुशी आई, खुद बहुत आएगी। जब ये उसूल अपना लेंगे ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी गम को खरीदने की। ठीक है, उसके बाद आइए, अफसोस नहीं करना, कोई भी चीज़ पे अफसोस नहीं करना, सैड नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो गार थे ना, गारे सूर में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत के मौके पर छुपे हुए थे, उस वक्त अल्लाह ने एक आयत नाजिल की। क्या थी वो आयत? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह अकबर, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी पावरफुल आयत है ये, मालूम है, बहुत पावर, बहुत ताकत देती है ये आयत। सोचो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में, बाहर गार के मुख के पास ठहरे हुए हैं दुश्मन, जरी सी अगर हलचल करे तो दुश्मन को पता लग जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ रहे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन एकदम सामने आकर झुक गया तो उनको देख लेगा। इस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए अबू बकर, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम दोनों के साथ तीसरा जब हमारा रब अल्लाह हो। सुन चुप, जिंदगी में अगर कोई चीज हमको ना मिले ना, गम नहीं करना, सैड नहीं होना, उम्मीद नहीं हारना। इन अल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है ना, वो करेगा ना। उसकी सिफत क्या है? इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। तो मेरा काम नहीं करेगा, वो करेगा ना, जरूर करेगा। मेरा काम अल्लाह के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बस वो कुन फयकुन बोले तो हो जाएगा। फिर अफसोस करने की, हिम्मत हारने की, सैड होने की, गम अपने अंदर भर भर के आंखों से नदियां बहाने की जरूरत नहीं है। कभी हम गम नहीं करना, अपने आप को वो सैडनेस की कैफियत में नहीं डालना, कभी नहीं डालना। जो मिला मिल गया, जो नहीं मिला खत्म। ठीक है, हमारा था ही नहीं ना, इसलिए हमको नहीं मिला, और जो हमारा होगा वो हमको मिलकर रहेगा। लुक़मान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं अपने बेटे को? सूरह लुक़मान में नसीहत करते हैं ना, अगर तुम्हारा रिस्क से खासतौर पर इसके अंदर कहा गया, रिस्क से मिसाल दी गई, अगर तुम्हारा रिस्क एक काले पत्थर के नीचे है, काले पत्थर के नीचे काली चूंटी के भी अंदर है, तो अल्लाह ताला तुमको वो पहुंचाता है। तुमको गम करने की क्या जरूरत है? जो चीज हमारी है, हमारी मौत से पहले वो चीज हमको मिलकर रहेगी, और हमारी चीज हमारे पास आएगी तो हमें टेंशन किस बात का होगा? बोलिए मुझे, गम होगा नहीं ना। और अगर चली गई तो हमारी थी ही नहीं, इसलिए चली गई। सुकून आएगा नहीं आएगा? खुशहाली आएगी नहीं आएगी? जरूर आएगी। ठीक है, तो क्या था 9th पॉइंट? क्या था? अफसोस नहीं करना। जो है, जो चला गया वो चला गया। ठीक है, उसके बाद 10th पॉइंट की तरफ आइए, अपने दिलों से नफरतों को ख़त्म कर दो। दिल में बोझ है, नफरतें हैं, एक दूसरे की पूरी जलन की बातें हैं,
तो फिर वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। उसकी दुनिया भी पूरी जली भी हो जाएंगी और आखिरत में तो उसकी मग़फ़िरत ही नहीं हो। हम जानते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को जन्नती को देखना है तो उस शख्स को देख ले। और एक सहाबी रसूल क्या करते, उसके घर जाके चेक करते कि उन्होंने ऐसा कौन सा अमल करते जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं 3-3 बार यही अमल होता। 3-3 बार अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर किसी को जन्नती को देखना है तो इनको देख लो, जन्नती को देखना है तो उनको देख लो। दूसरे सहाबी रसूल को सुनते हैं ना अल्लाह के नबी की जुबान से ये अल्फाज, उनके घर जाते, उनके मेहमान बनकर, 1 दिन रहते, 2 दिन रहते, 3 दिन उनके साथ ही रहते और देखते कि अरे ये जो अमल करे वो भी मैं भी अमल कर रहा हूँ, उन्होंने नमाज पढ़ रहे मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ, उन्होंने जो काम करे वो मैं भी करूँ। फिर ऐसी क्या काम है, ऐसा कौन सी खसलत है जो कि उनके अंदर है और हमारे अंदर नहीं है। अब बेचैन हो जाते 3 दिन के बाद, अब उसके बाद खुद पूछ बैठते मैं असल आपका मेहमान क्यों बना, किस वजह से बना। जब पूरी चीज़ें बोल देते तो वो जिसको जन्नती का लक़ब दिया गया ना जिस सहाबी को, वो सहाबी क्या बोलते, मेरा अमल तो आम अमल है लेकिन हाँ एक ख़ास अमल है, जब मैं रात को सोता हूँ तो सबको क्या करता हूँ, माफ़ करके सोता हूँ, अपने दिल से पूरी की पूरी जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दे के फेंक दे के सोता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिए थे, वैसा बोल दिए थे, ऐसा कर दिए थे, वैसा कर दिए थे, परेशान होके बीपी बढ़ा लेते, हॉस्पिटल को चले जाते, वो गोली लग जाती, जिंदगी भर वो गोली खा लेते बट सिर्फ उस वजह से। दिलों को साफ कर लो ना, नफरतों को खत्म कर दो, बुग़्ज़, हसद, ऐसा नहीं 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 उन्होंने ऐसा कर दो, मैं अब आने दो, मौका आने दो, उस वक्त मुझे करना ही करना है। मौके की ताक में रहने वाला नफरतों को दूर करने वाला नहीं रहता। दिल में फिर वो सुकून नहीं आएगा, वो इत्मीनान नहीं आएगा, वो दुनिया की जो जन्नत है ना फिर उसको हासिल नहीं कर सकते हम लोग। दुनिया की जन्नत को हासिल करना है ना तो दिल को इत्मीनान वाला दिल बनाना पड़ेगा, और वो दिल इत्मीनान वाला हो ही नहीं सकता जिस दिल में नफरत है। किसी के लिए कोई नफरत नहीं भाई, ठीक है, अगर उन्होंने हमें तकलीफ दी है, हाँ ठीक है, अफ़वा दरगुजर, माफ़ कर देंगे। हमने कितनी गलतियां की, हमारा रब हमें माफ़ कर सकता है तो हम लोगों को माफ़ नहीं कर सकते। लोगों को माफ़ करने की आदत डाल लो अपने अंदर, माफ़ कर दो लोगों को, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो। जुबान से निकल, हो सकता है कि किसी की जुबान से आपके लिए कोई कड़वे अल्फाज निकल जाए, कोई तानाकशी के अल्फाज निकल जाए, ठीक है, छोड़ दो। आप काबिल जिक्र हो इसीलिए तो आपका तस्करा किया गया ना, खुश हो जाओ अभी और भी पॉजिटिव हो जाओ ना उसके अंदर। लोग अगर आप पे तनकीद करते हैं ना, इसीलिए तनकीद करते हैं ना कि आप वाकई काबिल जिक्र हो, वरना वो आपको क्यों जिक्र करेंगे, क्यों आपके ऊपर तनकीद करेंगे। जब ये ऐनक बदलेगी ना, सामने वाले को देखने का जो नजरिया बदलेगा ना, तो नफरतें खुद ब खुद मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट की तरफ आइए, 11th पॉइंट, एतदाल वाली जिंदगी, बैलेंस लाइफ रहना, हमारी हर चीज में बैलेंस रहना, तो वाकई जिंदगी में हमारी खुशहाली आ सकती। लेकिन हमारी लाइफ बैलेंस वाली लाइफ नहीं है। क्या है मालूम हमारी जिंदगी में, सुबह उठे तो शाम तक एक ही रिपीट होते वर्ड, क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या खाना है। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है ना कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है सिवाय खाने पकाने के और खाने के। और अगर खाना भी तो नहीं, ये ऐसा खाना वो वैसा खाना, इसके अंदर ये अच्छा रहता उसके अंदर वो अच्छा रहता, सुबह से शाम तक यही बात है। एतदाल होना चाहिए ना। हाँ, आप खाइए, अच्छी ग़िज़ा खाने का हमको इस्लाम हुक्म देता है, लेकिन उस अच्छी ग़िज़ा के लिए सारे दिन को लगा देना, ये इस्लाम हमको ये हुक्म तो नहीं देता। सुबह में खा लिए, आप दोपहर में क्या पकाएंगे, दोपहर में खा लिए, आप शाम में क्या पकाएंगे, शाम में खा लिए, फिर सुबह में क्या पकाएंगे। अब वो खा लेके भी अब हजम नहीं हो रहा, बल्कि और क्या खाना उसकी फिक्र रहती। कैसी होगी नहीं हमारी फिक्र। तो एतदाल कैसा आएगा हमारी जिंदगी में, बैलेंस आना चाहिए। 2 लुक़मे भी अगर आपके लिए उतना ही खाइए जितना कि आपके अंदर एक चुस्ती आए, सुस्ती नहीं। ज्यादा खाने से सुस्ती आती, जितना हमारे जिस्म को चाहिए अगर उतना खाएंगे ना तो चुस्ती आती। बात आई समझ में। अगर
हमारे सामने जबरदस्त अगर डिश है दबा के खा लेते, वही अगर दूसरा कुछ तो भी दाल पापड़ है तो नहीं अब बस इतना काफी है। नहीं, एतदाल होना चाहिए ना, उतना ही खाओ, दाल पापड़ भी उतना ही खाओ जितना आपके लिए आपके जिस्म में चुस्ती पैदा कर सकती है, आपको ताकत दे सकती, सुस्ती नहीं। खाने का वक्त हो, पकाने का वक्त हो, पढ़ने का वक्त हो, सोने का वक्त हो, लिखने का वक्त हो, दुनिया के काम करने का वक्त हो, हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। आज फुल सुबह से शाम तक काम करे और कल सारा दिन सो गए, नहीं, ऐसे जो होता ना। एग्जाम्स करने पे हमारे बच्चों का क्या हाल रहता, मैं बोलती हूँ, हमें मालूम है, दिन रात पढ़ना, पढ़ के जैसे एग्जाम खत्म पैड को इतनी दूर फेंक देते हैं कि अब दोबारा एग्जाम आया तो किसको याद आना, उन्हें देख के मैच दिखना, उन्हें जब दिखना कब, अब एग्जाम आ रहा ना, हाँ। उसके बाद एग्जाम खत्म, लास्ट डे जाके अब जब बेड पे लेट जाते ना, हाँ खत्म, अब सो के तो सो जाते हो ना। बैलेंस लाइफ इसको नहीं बोलते। सुबह से शाम तक घर में मेहमान आ रहे, लगे हुए मेहमान जाते, खत्म, जिधर का उधर पूरा फेंके हुए रहते, चलेंगे ना मेहमान, जल्दी सुकून से कर लेंगे सब। नहीं होता हमारे पास में, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर में शादी है ना तो उसकी जो तैयारियां होती ना, एतदाल से करिए आप, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दब्बा के जोर पूरे करते आते, अब जब शादी हो जाती ना तो पूरा सबसे बड़ा कूड़ा खाना अगर कहीं दिखता ना तो शादी वाले घर में दिखता, शादी के बाद। सच में ऐसा नहीं होना। बैलेंस लाइफ, खाने में भी, सोने में भी, सो गए तो सोच गए, नहीं खाए तो खारिज, कहीं जा रहे तो जा रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बैलेंस वाली थी, खाते थे। और दोपहर का खाने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तसव्वुर नहीं, आप देख लीजिए पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठा के देख लीजिए, चैलेंज है मेरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दोहराना नहीं खाया। हमारे पास फिक्स्ड रहता ना, दूसरी चीजों के लिए फिक्स नहीं रहता, लेकिन खाने के लिए फिक्स रहता नहीं। अल्लाह के नबी सुबह का नाश्ता अच्छा किया करते थे, पेट भर के किया करते थे, थोड़ा इतना तो अच्छा कि रात का खाना जो खाते थे ना उससे थोड़ा ज्यादा खाते थे। और दोपहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ग़िज़ा नहीं खाया करते थे, ये रोटी या गोश्त ये चीजें कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रात का खाना उतना खाते थे कि पेट का एक हिस्सा खाली रहता। हमारे पास रात में सोना रहता ना, बल्कि दबा के फुल अच्छा खा लेते। सुबह में हल्की ग़िज़ा खाओ, पूरा अपोजिट हो गए हम। नहीं, सुबह अच्छा खाना है हमको, नाश्ता अच्छा करना है, रात का खाना हल्का करना है। बैलेंस रहना हर चीज में हमारे लिए जरूरी है, तभी हमारी जिंदगी में ये इत्मीनान आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट की तरफ आइए, जिक्र वाली जिंदगी रहना हमेशा। कुरान की आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है किससे? अल्लाह के जिक्र से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नमाज सबसे अच्छी, तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसके पास सबसे ज्यादा जिक्र हो, यानी नमाज के साथ जो और ज्यादा जिक्र करता हो। किसकी सबसे अच्छा रोजा, किसका रोजा सबसे अच्छा, तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसके पास सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो। किसका हज सबसे अच्छा, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसके पास सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो। किसका जिहाद सबसे अच्छा, जिसके पास अल्लाह का सबसे ज्यादा जिक्र हो। चलते फिरते उठते बैठते जब भी हमें वक्त मिले, हमारी जो जुबान है ना उसको हरकत देना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप जानते खाली अस्तगफिरुल्लाह की कितने बरकत है हमारी जिंदगी में। जो रिस्क को लेकर टेंशन में रहते ना, अल्लाह उस रास्ते को आसान कर देगा, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे हमारी जिंदगी में, अगर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के देखो। और जिंदा जीते जागते मिसालें हैं इसके ऊपर पूरी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैक। तभी देखो हिदायत का रास्ता आसान हो जाएगा हमारे लिए, सही और गलत की पहचान करना आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल है ना, वो मुश्किल आसान कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसकी वजह से? अल्लाह के जिक्र की वजह से। ये अल्लाह का वादा, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट हमको कुरान में कह दिया। अब उसके बाद 3 चीजें हमारे अंदर हम देख लेना। एक तो बेकार की बातों से, बेकार के कामों से और नादान दोस्तों से अपनी हिफाजत करना। बोलो जरा एक बार,
बेकार की बातों से। दो बातें तो समझ में आ गई, तीसरी बात समझ में आई। नादान दोस्त किसको बोलते मालूम? दो दोस्त थे, मिसाल देती हूँ, उसके पीछे पूरी थ्योरी समझ लेना आप लोग। दो दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को ये बोले, पहले वाला दूसरे वाले को ये बोला कि आप मेरे मुहाफिज हैं और मैं आपका मुहाफिज हूँ, ठीक है। अगर मैं सो जाऊँ तो आप मेरी हिफाजत करना, और जब मैं जाग जाऊँगा तो आप सो जाना, फिर मैं आपकी हिफाजत करूँगा। पहले वाला दोस्त सो गया जो आप है, और आप क्या करें, अपने नादान दोस्त को ये बात बोले कि जब मैं उठ जाऊँगा ना तो फिर आप सो जाना। और आपकी आँख खुली जब उसने आपकी नाक पे पत्थर मारा। कैसे? जब पूछा कि पत्थर क्यों मारा तो उसने कहा कि आपकी नाक पर मक्खी बैठी हुई थी, उसको हटाने के लिए मैंने पत्थर मारा। तो ऐसे नादान दोस्तों के साथ में रहना, समझ में आया? हाँ, ऐसी दोस्ती से परहेज करना जिसमें आप अपने आप को नुकसान में डालें। नादान दोस्त, इसकी वजह से भी हमारी खुशहाली क्या होती है, बर्बाद हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वाले पॉइंट की तरफ आइए, तकलीफों को भूलने की आदत डालना। जो हुआ ना वो हो गया, खत्म है, वो तकलीफ को भुला देना। आने वाला हर नया दिन, हर एक नई खुशी का इंतजार कर रहा ना, तो तकलीफ को भुला देना। हाँ, यकीनन हम मानते हैं कि किसी हादसे की वजह से, कोई वाक़ये की वजह से हमारे दिल को तकलीफ होती है। दिल है, इंसान है ना भाई, तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्या करना, उसको खुश रहना है ना, तो भूलने की आदत डाल देना। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने उस वाक़ये को याद रखते जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून निकला, कब? वो तकलीफ को हमेशा याद रखते तो आगे खुश रह सकते थे। उसको भूलने की आदत डालना, ठीक है। जितनी भी तकलीफ जो भी है, हाँ भाई ठीक है, हो गया, वो चीज़ हो गई ना, ख़त्म, रिपीट तो नहीं होगी ना, वो वापस वही हालात में वापस आएगी नहीं आएगी, तो उसको भुला देना। उसके बाद का पॉइंट, हमेशा मुस्बित रवैया इख्तियार करना, पॉजिटिव रहना हमेशा। आपकी जिंदगी आपकी सोच की पैदावार है। आपकी जिंदगी खुशी है वाली है या गम वाली है, ये आपकी सोच की पैदावार है। समझ में आई बात? आप जैसे सोचेंगे ना, जैसे गुमान रखेंगे ना, आपकी जिंदगी वैसी होगी। अगर आप अच्छा गुमान रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, आपकी जिंदगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ग्लास की अगर मैं आपको मिसाल दूं, आधा ग्लास अगर पानी डाला जाए तो बास कहने वाले ये कहते हैं कि ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है, और बास कहते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है ना। सोच यहाँ पर डिपेंड करती है। हमेशा आप बी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जो चीज हुई उसमें मेरे लिए खैर है। नेगेटिव सोच की तरफ नहीं जाना, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाना। नहीं ऐसा हुआ ना, इसके बाद ऐसा होता होगा, इसके बाद वैसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वैसा बीपी आ जाती है, हार्ट आके फिर चले जाते। पॉजिटिव रहना हमेशा, बी पॉजिटिव, ठीक है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो अगर हमारा नुकसान भी हो गया ना, तो हमारे दिल में तो सुकून रहता। किस बात का? कि जो नुकसान बज़ाहिर हमको लग रहा है, लेकिन इसके बाद हमारे लिए कोई ना कोई फायदा है, ये नुकसान पर भी शायद हमारे लिए खैर है। आपके दिल में इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा, खुशी आएगी। अब उसके बाद देखिए, 2 पॉइंट है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम को करते हुए एंजॉय करो। एक काम कर रहे हैं, ध्यान कोई कहीं और है, दूसरा काम कर रहे हैं, ध्यान तीसरे काम की तरफ है। नहीं, पकाते वक्त एंजॉय करो आप। होता क्या है, नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उनके साथ गई थी, यहाँ पर उन्होंने बेचारे मिला रहे दाग लग रहा, उधर से पुकारे दाग लग रहा, वो आ रही दाग लग रहा। आप पकारे पूरे ध्यान के साथ। आप जो भी काम करें, आप पढ़ रहे ध्यान के साथ, या बैठे हुए हैं पूरे ध्यान के साथ। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, वो पूरे अटेंशन के साथ करो, प्रेजेंटेशन के साथ करो। या आई एम प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन माइंड ऑब्सेंट नहीं रहना किसी भी काम को करते वक्त, वरना फिर वो काम हमें खुशी नहीं देगा, हमें सुकून नहीं देगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर कपड़े ही धोना है, हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन का नाम नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे सबके नारे क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे नहीं निकलते ना, नहीं, हाँ, तो हाथ से धो। अगर
अगर आपके पास वक्त है, आपके कपड़े खुद आप हाथ से धोइए, लेकिन धोते वक्त है ना जहन को इधर उधर नहीं घुमाना। अगर धब्बा कहीं आए तो वो नहीं दिखता फिर हमको, नहीं ये साबुन निकाल देता, नहीं ये प्रोडक्ट निकाल देता, कौन सा प्रोडक्ट निकालता, याद रख कोई भी पाउडर नहीं निकालता। ध्यान उसी काम पर लगाओ जिस काम को आप कर रहे, इधर उधर नहीं। तो आपको वो काम करने के बाद अच्छे से होगा ना, वो काम सही तरीके से ढंग से होगा वो काम। फिर वो करने के बाद क्या होगा, जब अच्छे से होगा तो हमको खुशी भी मिलेगी, फिर बार बार वो काम करने का मन करेगा, दिल करेगा, फिर आप उसके अंदर मसरूफ हो जाओगे। ठीक है। हाँ, उसके बाद आखिरी पॉइंट, हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहना, अल्लाह की मदद को हमेशा साथ लेकर रहना, अल्लाह से दुआएं करते रहना। अल्लाह ये है इसको आसान कर दे, ये मुश्किल है इसको आसान कर दे, तू ही कर सकता है ना, ये खुशी है इसको बरकरार रख, नेमतों की जवाल के अल्लाह से पनाह मांगना है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाअती निक़मतिका व जमीई सख़तिका, है ना। नेमत है आपके पास, दुआएं करो अल्लाह ताला से। सेहत है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इस सेहत की नेमत के ज़वाल से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह ये मुश्किल और परेशानी तेरे लिए हल करना कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह बहुत आसान है तेरे लिए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, अल्लाह मेरे दीन की इस्लाह कर दे, मेरे अंदर जो इतनी खामियां ना मेरे दीन में, और अगर दीन की इस्लाह हो गई ना, आप मुकम्मल तरीके से आपकी आखिरत की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरी दुनिया की इस्लाह कर दे, मेरी माश की इस्लाह कर दे, मेरे मामलात की इस्लाह कर दे। अल्लाह से दुआ करो, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्ली लिशानी कुल्ला, अल्लाह मेरे तमाम मामलात को हल कर दे। अल्लाह से दुआएं करो ना। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, अल्लाह तो हमको एक जो पलक झपकता है ना उसके बराबर भी हमको हमारे नफ्स के हवाले ना कर। अल्लाह से दुआएं करते रहना, और जब अल्लाह से दुआएं करेंगे ना तो दिल में इत्मीनान आएगा, मैंने अल्लाह से दुआ की है, ये खत्म हो जाएगा, ये चले जाएगा। जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी, जो भी गम है, जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन आएगा, क्योंकि मैंने अल्लाह से दुआ की है। बहुत बड़ा हथियार है दुआ। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हुए बोलो? 17। यस। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दुनिया की ज़िंदगी हयातुन तय्यबा अता कर दे, हयातुन तय्यबा वाली ज़िंदगी गुजारने वाली बना दे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाली बना दे, और हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखकर हमेशा हमारी लाइफ को गुजारने वाले बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।